हाँ जी, क्या हाल चाल हैं दोस्तों। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम 80 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर पाएं इन इंग्लिश। अगर आपने ये 80 मार्क्स स्कोर कर लिए इंग्लिश में तो यू विल सेल थ्रू द एग्जाम वेरी इजीली, बिकॉज आपकी कट ऑफ ही सिर्फ इससे क्लियर हो जाएगी अगर आप ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। सो अब सबका एक बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल रहता है कि मैम हम वोकैबुलरी कैसे करें। सो माय आंसर टू दैट इज PYQs from 2020 to 2025 of NDA as well as CDS। ये करना है आपको। अब ये करना कैसे है वो भी मैं बताती हूँ। हमें खुद के लिए लिमिट करनी है वोकैबुलरी, बिकॉज vocab तो इट्स अनलिमिटेड थिंग। हमें वो अनलिमिटेड चीजें नहीं पढ़नी है, खुद के लिए लिमिट करना है vocab को। और वो लिमिट कैसे करेंगे हम? PYQs पढ़ के। क्यों पढ़ने हैं PYQs? क्योंकि वर्ड्स रिपीट होते हैं एंड 80% ऑफ द टाइम्स रिपीट होते हैं। अगर आपको ऑप्शंस के वर्ड्स का मीनिंग पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन के वर्ड का मीनिंग पता है तो आप तब भी सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स सी। अब ये मैंने कुछ PYQs अटैच किए हुए हैं इधर। इफ यू सी CDS 1 2021 में एक्सोनरेटेड दिया है, अगेन CDS 1 2025 में एक्सोनरेट आया था। तो हमें पढ़ना कैसे है? ये सारे ऑप्शंस के मीनिंग पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड दिया है, उसका हमें क्या क्या पता करना है? मीनिंग, स्पेलिंग एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी पता होना चाहिए। ये तीन चीजें करनी है कोई वर्ड जब हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेमेंटेबल दिया है तो हमें ये वर्ड भी पढ़ना है, फिर ये सारे ऑप्शन वाले वर्ड्स भी पढ़ने हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल डिप्लोरेबल दिया है, अगर हमने ये ऑप्शन से पढ़ा होता तो हम ये डिप्लोर यहाँ से कर लेते, राइट। अब आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लाइमैक्टिक एंड क्लाइमैटिक दिया है। क्लाइमैक्टिक मतलब इट्स रिलेटेड टू climax of something and climatic is related to climate. So here again it was repeated। मतलब CDS 2 2022 में आया था, फिर CDS 2 2025 में again it was repeated। Then FOPA and FOPA again CDS 24 से 25 में repeat हुआ था। It's I guess if I'm not wrong it's a French word, so that's why pronunciation भी थोड़ी different है। Likewise if you see this word archaic, archaic again it was from 2020 to 2025 it was repeated again। Then indigent, it was repeated here। if you would have done the options precisely you would have done this, right। फिर ये ऑप्शन में ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्यों बोल रही हूँ मैं, जब वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए। अब और भी वो कैब आती है पेपर में, वो क्या होती है? होमोफोन्स। होमोफोन्स आते हैं पेपर में। होमोफोन्स क्या होते हैं? सेम pronunciation but different spelling। they are not actually different in, for example I can tell you homophones का example क्या हो सकता है? टू और टू, राइट। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? राइट एंड राइट, इन सबका मीनिंग अलग है। तो ये होमोफोन्स हो गए क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग इज डिफरेंट। अब होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स होते हैं ये सेम स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग हो जिनकी, वो होमोनिम्स होते हैं बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, राइट। सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बैट, एनिमल वाला बैट और क्रिकेट वाला बैट, दो वर्ड हो गए, राइट। सो इनके मीनिंग अलग हैं। देन एक कैन, जो मॉडल वर्ब वाला कैन हो गया। देन अदर कैन इज जो स्टोर कंटेनर वाला
कैन हो गया, राइट। अब और वर्ड्स क्या क्या आए हैं आगे वो देख लेते हैं। कोटिडियन 2025 में आया, कोटिडियन 2022 में भी आया था। देन वी हैव इलिसिट, इलिसिट एंड देन इलिसिट, इट वाज रिपीटेड अगेन। सो लाइकवाइज और भी वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पे सब लगा दिए हैं, कुछ ही लगाए हैं, बहुत सारे वर्ड्स के रिपीटिशन है, मैंने सब नहीं लगाया है। emigrate, emigrate, emigrate again, it was given. Then we have defy and defy, defy. Also homonyms क्यों नहीं आएंगे पेपर में? बिकॉज उनके सेम स्पेलिंग है, तो चांसेस कम है कि पेपर में वो पूछें होमोनिम्स को। होमोफोन्स मेजरली पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया है कि हमें कैसे करनी है वोकैबुलरी। सारे ऑप्शंस करने हैं, अंडरस्टैंड उनका मीनिंग, स्पेलिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू हाउ टू प्रिपेयर द इंग्लिश ग्रामर पोर्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक है नाउन, नाउन करने के बाद आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अब इससे मुझे याद आया, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में डिफरेंस होता है, राइट। सी और एस का क्या डिफरेंस होगा, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सो वंस यू डन विद नाउन्स, उसका इंडिविजुअल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आप, जिसमें आप स्पॉटिंग द एरर्स कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा वर्ड नाउन है, ये दो चीजें कर सकते हैं आप नाउन को लेके। देन आप प्रोनाउंस के लिए भी सेम करेंगे, देन आप आर्टिकल्स के लिए करेंगे सेम इंडिविजुअल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन वर्ब्स, देन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, then adjective, adverbs, conjunctions, preposition, then we have tenses, voice and narration। सबके इंडिविजुअल टॉपिक्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे। आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, कोई बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने जब ये इंडिविजुअली सारे टॉपिक्स कर लिए और इनके क्वेश्चंस कर लिए, देन आपको मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। मिक्स प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं, स्पॉटिंग द एरर मेजरली ये करेंगे तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब हम चलते हैं कि टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, राइट। ये पूछा जाता है। ये अगर आपने ग्रामर टॉपिक सारे कर लिए तो यू विल बी एबल टू डू दिस। देन स्पॉटिंग द एरर भी अगर आपने ग्रामर अच्छे से करी है तो ये भी आप कर लेंगे। देन ये दो चीजें हैं वो वोकैबुलरी, ये इसका मैंने बहुत हॉलिस्टिकली आपको समझा दिया है कि कैसे करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पीवाईक्यू से कर लेंगे तो उसमें भी रिपीटिशंस हैं, तो you will be able to do it. Then ordering of words and ordering of sentences, PQRS, ये भी सिर्फ आपको PYQs 2020 से लेके 2025 तक के करने हैं, तो you will be able to know कि कनेक्टर्स क्या हैं। जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आने लगेंगी चीजें इन दिस। सो आपको सिर्फ PYQs करने हैं इसके लिए। देन फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज कॉम्पोजिशन, इसमें फर्क क्या है, इसमें एक सेंटेंस दिया होगा, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस हर क्वेश्चन के लिए, राइट। बट क्लोज कॉम्पोजिशन में एक पैसेज दिया होगा, उसमें बीच बीच में ब्लैंक्स दिए होंगे आपको, राइट। सो इट्स सिमिलर। ये अगर आपके ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस। देन अनसीन पैसेज अगेन सिर्फ 2023 से 2025 के आप कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे टाइप के पैसेजेस आते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू। इतना डिफिकल्ट नहीं आते हैं पैसेजेस। देन वॉइस एंड नरेशन तो एक टॉपिक हो ही गया जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, राइट। इफ यू डू दिस प्रॉपरली, द स्ट्रैटेजी दैट आई टोल्ड यू, you will for sure sail through in the exam with very good marks, right? I hope you follow it religiously and all the very best for your exams. Religiously की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीवन। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, ये ईमेल है। Please like, share, subscribe the channel if you like the efforts that we put in for you all. And thank you everyone, my future 4Gs in OGs.